गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 3 में हम लोग बात कर रहे थे मेटल जॉइनिंग प्रोसेसेस। दैट मीन्स के जो मेटल जॉइनिंग प्रोसेस होता है या फिर जिस मेथड से जिस प्रोसेस से हम लोग मेटल को जॉइन करते हैं उसके अंदर बेसिकली हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन से, जिसके अंदर हमने देखा था मेटल जॉइनिंग बाय वेल्डिंग प्रोसेस। तो वेल्डिंग प्रोसेस क्या होता है, वेल्डिंग की डेफिनेशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है। आज आगे बढ़ेंगे और भी बहुत तरह की अलग अलग जो मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है, लाइक वेल्डिंग, जिस तरीके से वेल्डिंग प्रोसेस में होता है मेटल जॉइन, बिल्कुल उसी तरह और बहुत सारी मेथड से भी हम लोग मेटल जॉइनिंग कर सकते हैं, जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सोल्डरिंग, ब्रासिंग एंड एडेसिव बॉन्डिंग। ये जो 3 मेथड है, सोल्डरिंग, ब्रेसिंग एंड एडेसिव बॉन्डिंग, ये भी वन टाइप ऑफ मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है। इसके अंदर भी हम लोग मेटल को, कंपोनेंट को, वर्कपीस को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सबके जो प्रिंसिपल है, दैट मीन्स के सबका जो काम करने का तरीका है, वर्किंग मेथड है, वो थोड़ा थोड़ा उसके अंदर डिफरेंस क्रिएट होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेजिंग प्रोसेस के बारे में। देखिए ब्रेजिंग में क्या होता है। ब्रेजिंग is a metal joining process whereby a filler metal is heated above melting point and distributed between two or more close fitting parts by capillary action। क्या होता है ब्रेजिंग प्रोसेस में, द फिलर मेटल इज़ हीटेड, जो मेटल हम लोग फिल करने वाले हैं, जिस मेटल को हम लोग जॉइंट के अंदर अप्लाई करने वाले हैं, तो उसको मेल्टिंग पॉइंट से थोड़े ऊपर तक, यानी अबव द मेल्टिंग पॉइंट, वहाँ तक गर्म किया जाता है ताकि वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद जहाँ पे भी अगर आपको जॉइंट लगाना है वहाँ पे उसको हम लोग फिलअप कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे जिस गैप के अंदर हम लोग ये फिलर मेटल को अप्लाई करेंगे वहाँ पे कैपिलरी एक्शन होगा, जिससे वो पूरा गैप जो है वो फिलअप हो जाएगा मटेरियल का। और उसके बाद सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस होगा, पूरा जॉइंट ठंडा हो जाएगा और एक परमानेंट जो जॉइंट है वो हमको मिलेगा। इन ब्रेजिंग प्रोसेस मेटालिक पार्ट्स आर जॉइनेड बाय अ नॉन फेरस फिलर मेटल और एलॉय। बीच में जो हम लोग मेटल पिघाल के डालने वाले हैं एज अ जॉइंट बनाने के लिए हम लोग जो मेटल यूज़ करने वाले हैं वो नॉन फेरस भी हो सकता है या फिर उसके एलॉय भी हो सकते हैं। ब्रेजिंग इन्वॉल्व दी melting of comparatively low melting point filler material against the base metal pieces to be joined while they are clean and free from oxide, oil gases etc। ब्रेजिंग में नॉर्मली जिस बेस मेटल को हम लोग जॉइंट करना चाहते हैं वो ऑक्साइड से फ्री होना चाहिए, यानी उसके ऊपर ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं हुआ होना चाहिए, उसके ऊपर धूल, मिट्टी, ऑयल, ग्रीस कुछ नहीं होना चाहिए, यानी उसको प्रॉपरली साफ़ कर देना है, क्लीन कर देना है। फिर जो फिलर मेटल हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, तो वो कंपेरेटिवली ऐसा सिलेक्ट करना है आपको। फिलर मेटल में आपको ऐसे मेटल सिलेक्ट करने हैं जो जल्दी से पिघल के मेल्ट हो जाए, जो जल्दी से गर्म हो जाए और मेल्ट हो जाए। दैट मीन्स के ऐसा मेटल सिलेक्ट करना है फिलर मटेरियल के अंदर जिसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या हो, लो हो। कम मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर वाला मटेरियल यूज़ करना है ताकि वो जल्दी से मेल्ट हो जाए और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और इसको हम लोग फटाफट अप्लाई करके ब्रेजिंग प्रोसेस कंप्लीट करके एक अच्छा सा जॉइंट हम लोग ले पाए। कुछ दिया गया है कि जो फिलर मेटल हुआ है, कुछ यानी कैरेक्टरिस्टिक दी गई है कि जो मोल्टन फिलर मटेरियल होता है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक लाइक, देखिए क्या कह रहा है, द मोल्टन मटेरियल या फिर द मोल्टन फिलर मटेरियल
वेट्स द बेस मेटल सरफेस, है ना, वो थोड़ा लिक्विड स्टेट में होगा, तो वो जब पिलर मेटल बेस मेटल पे अप्लाई होगा तो वो भी थोड़ा लिक्विड स्टेट में वहाँ पे फैलेगा, तो थोड़ा गीला हो जाएगा वेट कंडीशन में। स्प्रेड अलोंग द जॉइंट बाय कैपिलरी एक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लिक्विड नीचे की ओर फ्लो होता है, जिसको इन लोगों ने कैपिलरी एक्शन जैसा नाम दिया है, तो उसकी वजह से वो अप्लाई होगा। एडर्स एंड सॉलिडिफाई टू फॉर्म द ब्रेस्ड जॉइंट, है ना भाई, उसके बाद वो वहीं पे जमा रहेगा, स्लोली स्लोली उसका सॉलिडिफिकेशन होगा और जो भी जॉइंट है वो क्रिएट हो जाएगा। ब्रेजिंग गिव मच स्ट्रॉन्गर जॉइंट कंपेयर टू सोल्डरिंग, एक दूसरा प्रोसेस है सोल्डरिंग प्रोसेस, उसकी कंपैरिजन में ब्रेजिंग प्रोसेस से हमको अच्छा और मजबूत जॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो सोल्डरिंग में जो जॉइंट होता है वो ब्रेजिंग प्रोसेस से किए गए जॉइंट से थोड़ा वीक होता है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि सोल्डरिंग के कंपेयर में ब्रेजिंग प्रोसेस में थोड़ा स्ट्रॉन्ग जॉइंट मिलेगा, मजबूती अच्छी होगी। द फिलर मटेरियल यूज्ड इन दिस प्रोसेस आर जनरली टू टाइप, जो भी हम लोग फिलर मटेरियल यूज़ करने वाले हैं प्रोसेस में बेसिकली दो तरह की होती है। एक होता है कॉपर बेस एलॉय, ठीक है, जो फिलर मटेरियल जिसको हम लोग पिघाल के अप्लाई करते हैं तो अगर वो एलॉय होंगे तो उसके अंदर बेसिक मटेरियल क्या होगा, कॉपर, तो कॉपर का पोर्शन ज़्यादा रहेगा, बाकी उसके अंदर हमने ऐड किया होगा, तो कॉपर बेस्ड एलॉय होंगे। और दूसरा होगा सिल्वर बेस्ड एलॉय। अब बोलोगे सर सिल्वर तो कितना महंगा है, तो महंगा ही है, ठीक है, रूटीन लाइफ में हम लोग सिल्वर की चीज़ें इतनी नहीं खरीदते हैं, हम लोग ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट करते हैं ज्वेलरी के अंदर, गोल्ड के अंदर, लेकिन फिर भी सिल्वर का प्राइस इतना है बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल यूजेज। बहुत सारी एप्लीकेशन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर सिल्वर यानी चांदी यूज़ होता है, इसकी वजह से उसकी मार्केट वैल्यू इतनी है। ठीक है, आप चाहे ऑर्नामेंट्स पहनो, बनाओ या ना बनाओ, लेकिन फिर भी सिल्वर का वैल्यू इतना है क्योंकि वो बहुत जगह प्रॉबेबली इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है द पार्ट टू बी जॉइनेड बाय ब्रेजिंग आर केयरफुली क्लीनेड, द प्लग्स अप्लाइड एंड द पार्ट क्लैम्प्ड इन पोजिशन फॉर जॉइनिंग, बोरॉक्स इज जनरली यूज एज अ प्लग्स। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, जैसे ही आप ब्रेजिंग प्रोसेस करना अगर आप ब्रेजिंग प्रोसेस करना चाहते हैं तो जो बेस मेटल है उसको आपको केयरफुली क्लीन करना पड़ेगा। साफ़ हो जाने के बाद, क्लीन हो जाने के बाद दोनों जो भी पार्ट्स है उसको अच्छे से क्लैंप करना पड़ेगा ताकि उसकी पोजीशन है वो बनी रहे। और ब्रेजिंग करने से पहले आपको थोड़ा फ्लक्स यानी कुछ पाउडर जैसा मटेरियल आता है वो अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होगा, कोरोजन नहीं लगेगा, अच्छी क्वालिटी वाला जॉइंट मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लक्स अप्लाई करते हैं। जहाँ पे जॉइंट करना होता है वहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर देते हैं, फ्लक्स पाउडर आता है, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली बोरेक्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करेंगे, एज अ फ्लक्स हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बोरेक्स, समझे। अब ये बोरेक्स क्या है, तो एक मटेरियल है जिसको हम लोग ग्रेन्युलर फॉर्म यानी दानादार मटेरियल आता है, दाना जैसे चीनी आता है ना वैसे दानेदार मटेरियल आता है, या फिर पाउडर स्वरूप में आता है पाउडर। ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, वहाँ पे छिड़क देना है जॉइंट पे, तो उसके बाद आपको पिघले हुए मेटल को वहाँ पे अप्लाई करवाना है। ठीक है, तो फिलर मेटल इसके अंदर चला जाएगा, अपनी जगह ले लेगा, ठंडा हो जाने के बाद आपको परमानेंट जॉइंट मिल जाएगा। द पार्ट्स टू बी जॉइंटेड आर टू बी हीटेड to at a temperature above the melting point of the splatters, and molten splatter is allowed to flow by capillary action into the space between the parts and cool slowly। देखिए, आप तो मेटल को पिघाल के वहाँ पे अप्लाई करने ही वाले हो, कैपिलरी एक्शन से वहाँ पे जॉइंट लग ही जाएगा, लेकिन हो सके तो आप क्या कीजिए, जो बेस मेटल है ना तो उसको भी क्या कीजिए, थोड़ा हीट कर लीजिए। बेस मेटल पे जहाँ पे आपको जॉइंट लगाना है वहाँ पे उसको स्पेसिफिकली हीट कर लीजिए। जैसा हमारा गैस टॉर्च आता है ना, गैस वेल्डिंग का टॉर्च, तो उससे थोड़ा पर्टिकुलर पोर्शन को आप हीट कर लीजिए, थोड़ा गर्म कर लीजिए बिलो दी मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद आप क्या कीजिए, पिघले हुई मेटल को लाके वहाँ पे अप्लाई करवा दीजिए, कैपिलरी एक्शन से मटेरियल वहाँ पे फैल जाएगा। ठीक है, और सूखने के बाद, ठंडा होने के बाद
एक अच्छा सा परमानेंट जॉइंट हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली जो ब्रेजिंग प्रोसेस होता है उसका डिस्क्रिप्शन, कौन से स्टेप में होता है, किस तरीके से होता है, कौन सी हमको केयर रखनी है, कौन से प्रिकॉशन रखने हैं ड्यूरिंग दी ब्रेजिंग प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एडवांटेजेस कि जो ब्रेजिंग प्रोसेस है उसके एडवांटेजेस क्या है। तो देखिए बेसिकली ब्रेजिंग प्रोसेस के एडवांटेजेस की बात करेंगे। इन ब्रेजिंग डिसिमिलर मेटल और नॉन मेटल्स कैन बी जॉइंड। अगर आपके पास दो मेटल के टुकड़े हैं, ठीक है, अगर हमारे पास दो मेटल के टुकड़े हैं, क्लियर, अगर ये है आयरन का और ये है अगर एल्यूमिनियम का, तो अगर आप आर्क वेल्डिंग करने जाओगे तो थोड़ा यहाँ पे डिफ़िकल्टीज हो सकता है, लेकिन ब्रेजिंग प्रोसेस से ऐसे जो डिसिमिलर मेटल के टुकड़े होते हैं या फिर डिसिमिलर यानी एक समान ना हो, ऐसी बेस मेटल वाले जो वर्कपीस होते हैं उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्रेजिंग प्रोसेस से जॉइंट कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट कैन ऑल्सो बी ब्रेस्ड एट लो कॉस्ट। कई बार ऐसा होता है कि भाई जो कंपोनेंट होता है ना, उसकी सरफेस डिज़ाइन जो होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, जहाँ पे हम लोग दूसरी और कोई प्रोसेस से वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे भी हम लोग कम खर्चे से ब्रेजिंग प्रोसेस के थ्रू जॉइंट लगा सकते हैं। इट इज़ सूटेबल फॉर मास प्रोडक्शन। अब अगर आप मास प्रोडक्शन करना चाह रहे हो तो आप क्या कर लीजिए, सारे वर्क पीस को अरेंज कर दीजिए, क्लैंपिंग कर लीजिए, प्लग से अप्लाई कर लीजिए। अब फर्नेस में से पिघला हुआ मेटल लाइए, लेडल के थ्रू सबके अंदर थोड़ा मटेरियल पोर करवाते जाइए। तो ऐसे मास प्रोडक्शन के अंदर भी हम लोग जॉइंट लगा सकते हैं ब्रेजिंग प्रोसेस से। ब्रेजिंग प्रोड्यूस क्लीन जॉइंट। इसमें आपका जो आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, जब हम लोग आर्क वेल्डिंग करते हैं तो स्प्लेटर यानी दानेदार मटेरियल है ना, ऐसा स्पार्क बन के मेटल के ऊपर ऐसे आसपास जम जाता है, इसको बोलते हैं स्प्लेटर्स, जिससे बेस मेटल क्या हो जाता है, थोड़ा गंदा जैसा दिखता है। क्लियर। तो ऐसा बोल सकते हैं कि भाई क्लीन जॉइंट नहीं मिलेगा दूसरे मेटल जॉइनिंग प्रोसेस में, लेकिन ब्रेजिंग में ऐसा नहीं है। ब्रेजिंग में ऐसा है कि आपको जहाँ पे जॉइंट लगाना है ब्रेजिंग प्रोसेस में आपको जहाँ पे जॉइंट लगाना है, आप केवल वहीं पे ही क्या करोगे, मेटल को अप्लाई करोगे। तो जो क्लीनलीनेस है, ठीक है, जो साफ़ सुथरी जगह है वही रहेगी, जहाँ मेटल गिरेगा वही गंदा होगा, वही जॉइंट लगेगा, तो बाकी का जो पोर्शन है वो थोड़ा साफ रहेगा। ब्रेजिंग डज नॉट मेल्ट द बेस मेटल विच अलाउ मच कंट्रोल ओवर दी टॉलरेंसेस। देखिए ब्रेजिंग में ऐसा है कि अगर आप कोई मेटल को पिघल के अप्लाई कर रहे हो तो वो मेटल जब बेस मेटल के कांटेक्ट में आएगा तो ऐसा ना हो कि वो मेटल पिघला हुआ है तो उसकी गर्मी से हमारा बेस मेटल भी पिघल जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जो टॉलरेंसेस कंट्रोल होता है वो उसके अंदर अच्छा होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिसएडवांटेजेस। दैट मीन्स के लिमिटेशन क्या है। स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेस जॉइंट कैन बी डैमेज अंडर हाई सर्विस टेम्परेचर। अगर आपने कंपोनेंट को ब्रेजिंग करके जॉइंट किया है और अगर वो आपका कंपोनेंट हाई टेम्परेचर सर्विस के अंदर यूज़ हो रहा है, हाई टेम्परेचर सर्विस वाली कंडीशन में यूज़ हो रहा है, या फिर जो जॉइंट लगा है उसके आसपास टेम्परेचर का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर है, तो वहाँ पे उसके जॉइंट में डैमेज होने के चांसेस है। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रेस जॉइंट इज लेस कंपेयर टू वेल्ड जॉइंट। अगर हम लोग आर्क वेल्डिंग करेंगे, टीग या मिग वेल्डिंग करेंगे, तो उसकी कंपेयर में ब्रेजिंग प्रोसेस से जो वेल्डिंग हुआ होगा उसका स्ट्रेंथ कम होगा। फिलर मेटल यूज्ड इन दिस प्रोसेस आर कॉस्टली। अब प्रोसेस कॉस्टली क्यों हो रहा है, तो कि जो भी हम लोग फिलर मेटल है उसको वहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, तो उसको पहले गर्म करके पिघालना पड़ेगा। क्लियर। तो पिघालने में खर्चा होगा, ऊपर से हमको मेटल कैसा सिलेक्ट करना है जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो। मेल्टिंग टेम्परेचर कम होगा
तो ऐसी जो मेटल आती है वो होती है सॉफ्ट मेटल, जैसे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है। तो ये सब क्या होते हैं, महंगे मेटल है, इसके लिए थोड़ा कॉस्टली है। The joint color is different than the base metal, which create an aesthetic look. जहाँ पे हम लोग जॉइंट लगाएंगे तो जो बेस मेटल का कलर होगा उसकी कंपेयर में जहाँ पे जॉइंट लगा है उसका कलर अलग होगा, यानी कलर के अंदर वेरिएशन यानी डिफरेंस क्रिएट होगा, जिससे कंपोनेंट का जो एस्थेटिक लुक है वो थोड़ा गलत दिखेगा, खराब दिखेगा। क्लियर है? क्योंकि बेस मेटल अगर स्टील का होगा और आपने कॉपर का जॉइंट लगाया है ना, बेस मेटल स्टील है और आपने कॉपर को मेल करके लगाया है, तो कॉपर तो येलो जैसा दिखेगा और स्टील थोड़ा सिल्वर जैसा दिखेगा, तो वहाँ पे कलर डिफरेंस की वजह से लुक थोड़ा अलग दिखेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेजेस है। एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन में ब्रेजिंग इज एप्लीकेबल टू कास्ट एंड रॉट आयन। कास्ट होता है यानी कास्ट आयन, रॉट आयन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड देयर एलॉयज। ये सारी जो मेटल है और उसके जो एलॉय है उसको जॉइंट करने के लिए हम लोग बेसिकली ब्रेजिंग जो प्रोसेस है, ब्रेजिंग दैट मीन ये मेटल जॉइनिंग प्रोसेस के अंदर जो ब्रेजिंग प्रोसेस है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। आज आपको मैंने ब्रेजिंग प्रोसेस का पूरा टॉपिक समझा दिया है, समझ गए हुए आप। अब सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको आपको क्लास नोट के अंदर नोट डाउन कर लेना है। मिलेंगे कल नेक्स्ट लेक्चर में और चैप्टर को कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू।